चलिए बच्चों, हम लोग आज अपनी पहली क्लास शुरू करेंगे जो कि अकाउंटेंसी आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि इसमें ये होगा फलाना ढिमका। आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चल जाएंगी, आपको मेरा नाम और मुझे आपका नाम। ठीक है, तो नाम वगैरह हर चीज़ के लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। चलो, तो आपको पता है हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, चलो। अच्छा, तुम्हें ये तो पता है तुम ये क्यों पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हो मैथमेटिक्स? हाँ जी, नहीं, कुछ क्लियर नहीं हुआ। कुछ और? डरने और शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करो। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं यार? इतना मुश्किल सवाल। मैथमेटिक्स जितना मैं जानता हूँ मैं तो इसी के लिए पढ़ता हूँ। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब चीज़ें होती हैं, है कि नहीं? हिसाब किताब प्लस माइनस। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश ये क्यों हम पढ़ते हैं? चलो ठीक है, हिंदी तो हम ना भी पढ़ें तो भी हमें आती है, हमारी मदर टंग है। इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं? हाँ हाँ जी, अपनी चीज बताने के लिए, किसी को अपनी बात बताने के लिए। वो तो हिंदी से भी बता सकते हैं। इंग्लिश हम इसलिए पढ़ते हैं, एक और एडिशनल लैंग्वेज की नॉलेज हो जाएगी। इंग्लिश में हम उसके ग्रामर पढ़ते हैं, होते हैं ना, पैसेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर सब्जेक्ट की एक अपना अपना उसका तरीका है। ठीक है। अच्छा, हम लोग साइंस क्यों पढ़ते हैं? आसपास हो रही चीज़ों के बारे में पता चल जाए। बेसिकली साइंस में ना हमें जो पता चलता है, चीज़ों के पीछे का लॉजिक पता चलता है साइंस के, यही होता है ना। चलो ठीक है, मतलब आपको ये पता है इन हर सब्जेक्ट की एक अपनी अपनी नीड है कि नहीं? अच्छा, अगर हम लोग हिस्ट्री ना पढ़ें तो, तो पास्ट में जो हुआ है हमें उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। अब तुम कहोगे नहीं नहीं, मेरी तो दादी कहानियां सुना देती है रात को। तो भाई सबकी दादियां कहानी नहीं सुनाती ना, है कि नहीं? तो चलो बेटे, अब मैं कह रहा हूं अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है उसे मैं क्यों पढ़ूं? अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, अकाउंट्स होता क्या है बेसिकली? जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको रिकॉर्ड। जो हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ कैसे? बिजनेस से। अकाउंटेंसी का बेसिकली एक सीधा सा मतलब है हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब रखना, वो कैसे रखा जाता है भाई? हाँ जी। अरे एक दिन मेरे बच्चों ने मुझे बोला, अरे सर दिवाली आ गई है, पार्टी तो दे दो यार। मैंने कहा यार तुम इतनी पार्टी करते रहते हो यार, खर्चा होता है यार, तुम लोग ऐसे बोल देते हो यार। बच्चे नहीं माने, मुझे पार्टी करनी पड़ी। पार्टी में बहुत सारा खर्चा हो गया, मुझे वो सब लिखना पड़ा। क्यों लिख रहा हूं मैं? वो क्यों लिख रहा हूं? पता कैसे चलेगा कि मेरा कितना खर्चा हुआ है? बिजली पर कितना खर्चा हुआ है, समोसे कितने क्या है, रसगुल्ले कितने क्या है, बिस्किट कितने क्या है, चिप्स कितने क्या है। जब तक मैं लिखूंगा नहीं, मैं चीज़ों को चेक कैसे करूंगा कि मैंने काम कैसे किया है? तो बिजनेस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है? माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, पैसा आता है, पैसा जाता है, मशीन खरीदते हैं, कभी कंप्यूटर खरीदते हैं, कभी कुछ खरीदते हैं। इतनी सारी चीज़ों को कोई याद रख सकता है क्या? तुम रख सकते हो? तो हम क्या करते हैं, हम उसे लिखना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? तो अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, सिर्फ चीज़ों का हिसाब किताब रखना ही अकाउंटेंसी है। ठीक है, डोंट वरी, अभी बहुत हल्का हल्का मीनिंग समझो, धीरे धीरे सब ठीक होता रहेगा। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको अकाउंटेंसी थोड़ा सा पहले समझाने के लिए एक एग्जांपल में लेके जाता हूँ। ठीक है, आओ जाओ। चलो बेटे, अच्छा ये हमारा घर है। अच्छा, आपको पता है घर के अंदर भी खर्चे होते हैं? क्या खर्चे होते हैं घर के अंदर, बताना तो? बिजली का बिल, पानी का बिल, फर्नीचर, बच्चों की फीस, दवाइयाँ, राशन, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, मुंह में पानी आ रहा है, हाँ? ये सब खर्चे होते हैं घर के अंदर, हाँ या ना? अच्छा, खर्चे तो तुम तभी करो जब कहीं से इनकम आए,
अब मुझे ये बता दो, घर के अंदर पैसा आता कहाँ से है, और पैसा जाने वाली चीजें तो तुमने मुझे बता दी, आइसक्रीम, चॉकलेट, फलाना ढिमका, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, है कि नहीं? ये तो तुमने मुझे बताए, ये तो पता है क्या बताएं, एक्सपेंसेस बताएं तुमने मुझे, खर्चे बताएं, खर्चे। घर के अंदर पैसा आता कहाँ से? बिजनेस। जनरली घर के अंदर जो पैसा आता है वो पेरेंट्स लाते हैं। किसी की मम्मी जॉब कर रही है, किसी के पापा जॉब कर रहे हैं, किसी की मम्मी बिजनेस चला रही है, किसी के पापा बिजनेस चला रहे हैं, और किसी के दोनों ही काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो बेटे घर के अंदर इनकम भी आती है और घर के अंदर खर्चे भी होते हैं, है कि नहीं? बताओ मुझे पहले, मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं कह रहा हूँ, एक दिन क्या हुआ, सोचो ये भी एक घर है, ठीक है, चलो मान लो ये रजत का घर है, ठीक है, ये रजत का घर है, और रजत इसके अंदर यहाँ पर बैठा हुआ है छोटा सा, ठीक है। अच्छा, ये रजत के पापा, ठीक है, और यहाँ है रजत की मम्मी, और ये घर के और बच्चे, ठीक है, रजत भी इनमें से एक है। अच्छा, पापा लाके यहाँ पर पैसे दे देते थे, किसको देते थे? बच्चों को, मम्मी को तो देते होंगे, बच्चों को कौन देता? लो बेटा, लो सैलरी लो, खर्च कर लो, हैं? लाके पैसे दे दिए किसको? मम्मी को। मम्मी को मान लो इन्होंने 50,000 रुपये लाके दिए, और ये 50,000 मान लो 1 जनवरी को लाके दे दिए। 1 जनवरी मतलब यहाँ पर ये कैलेंडर मैंने साथ में लगा दिया, ठीक है। अच्छा, मम्मी ने ना वो सारा पैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों में खर्च हो गया, सारा पैसा खर्च हो गया। पापा ने बोला पैसा कहाँ गया? मम्मी ने बोला अरे खर्च हो गया, घर में खर्चे होते हैं, मैं क्या खा गई पैसे? मम्मी ने बोला लाओ मुझे और पैसे दो। अब पापा ने बोला मैं कहाँ से लाऊं पैसे, भाई सैलरी तो अब अगले महीने मिलेगी, मैं क्या पेड़ से झाड़ से तोड़ के लाऊं? पापा को गुस्सा आया। पापा ने बोला अरे भाई हद हो गई, 50,000 रुपए 8 दिन में खत्म कर दिए तुमने, मैं कहाँ से लाऊंगा और पैसे? मेरी बात समझ आ रही है? तो झगड़ा हो गया बेटे। पापा ने चलो ठीक है, फिलहाल तो काम तो चलाना था, तो पापा अपने फ्रेंड से लाए और लाके मम्मी को दे दिए कि ले इस महीने तो चला लो, अगले महीने मैं बताऊंगा तुम्हें, अगले महीने खर्च करके दिखाना तुम इस तरह से, ठीक है बेटे। अब सोचो जरा, सोचो अगला महीना आ गया, अगला महीना बोले तो कौन सा? फरवरी का महीना आ गया। अब फिर से पापा ने क्या दिया इस बार? फिर से पापा ने फिर से 50,000 रुपए दिए, और पापा ने इस बार एक चीज और दी साथ में, वार्निंग। क्या वार्निंग दी? कि अब की बार मुझे हिसाब किताब चाहिए कि तुम ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च करते हो। मम्मी ने बोला अच्छा हिसाब किताब चाहिए। एक बार तो मम्मी ने बैग पैक कर लिया था, आप समझ रहे हैं ना क्यों पैक कर लिया था, ठीक है, खैर चलो वो मजाक वाली बात है। तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ ठीक है, हिसाब किताब चाहिए, दे दोगे हिसाब किताब, आखिरी के दिन मिलेगा हिसाब किताब, महीने का हिसाब किताब चाहिए तो आखिरी के दिन ही दूंगी ना मैं। तो बेटे मम्मी, अच्छा एक बात बताओ, अब घर में कितने सारे खर्चे होंगे, वो सारे खर्चे मम्मी को याद रहेंगे क्या? क्योंकि मम्मी को यहाँ बताना है सब कुछ, 31 तारीख को बताना है, क्या मम्मी को सब कुछ याद रहेगा? तो मम्मी क्या करेगी? मम्मी उसे नोट करेगी, और नोट करने के लिए मम्मी को क्या चाहिए? एक डायरी चाहिए। अब इस डायरी के अंदर कैसे लिखोगे तुम? सोचो ये इसका पहला पन्ना है, और ये इसका दूसरा पन्ना है, ये इसका तीसरा पन्ना है, कैसे लिखोगे? यहाँ सबसे पहले मैं ऊपर लिखूंगा क्या? 1 जनवरी, मतलब जो भी महीना हो रहा है, फिर यहाँ पर 2 जनवरी, 3 जनवरी, और यहाँ पर मैं खर्चा और उसका पैसा, खर्चा, खर्चे का नाम और उसके पैसे, खर्चे का नाम और उसके, ऐसे तो लिखोगे। चलो देखते हैं इस डायरी के अंदर क्या था ऐसा, ठीक है, देखो जरा एक बार इस डायरी के अंदर क्या है। 1 जनवरी को क्या क्या खर्चा हुआ है? दूध के 100 रुपए लग गए, दवाइयों के 200 रुपए लग गए, सब्जियों के 150 रुपए लग गए, और बच्चों की पढ़ाई के 60 रुपए लग गया, और राशन 300 रुपए का आ गया। तो 1 जनवरी का टोटल खर्चा मिल जाएगा, हाँ या ना? इसी तरह से 2 जनवरी का देख लो जरा, चेक कर लो, हाँ 3 जनवरी, 4 जनवरी, चलते 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 लास्ट में क्या आ जाएगा? 31 जनवरी, पूरा महीना खत्म हो गया। पापा ने बोला लाओ 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 हिसाब दो, हिसाब दो। मुझे बड़ा शक है तुम पैसे कुछ ना कुछ छुपा पा के रख देती हो, मेरे को बताते नहीं।
मम्मी ने डायरी निकाली, ऐसे मुंह पे देके मारी, लेकिन लो अपने शक को दूर करो पहले तो। अच्छा, पापा ने जैसे ही डायरी खोली, पहले पेज पर क्या था? पहले पेज पर 1 जनवरी को पापा, अच्छा ओहो ये खर्चे हुए हैं, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 31 जनवरी तक चेक कर लिया। अच्छा, पापा थोड़े वहमी टाइप के थे, शक्की टाइप के थे। पापा जो थे थोड़े शक्की टाइप के होते हैं, सबके होते हैं, ठीक है। तो फिर पता है क्या हुआ, पापा ने ये सोचा, पापा एक बात जानना चाहते हैं, आप मुझे बताना आप में से कौन सही बता सकता है। पापा ये जानना चाहते हैं, ये कितने दिन है टोटल? 31 डेज। 31 दिनों में दूध का खर्चा कितना हुआ, ये कैसे निकालोगे? हाँ सर, मिल्क रोज हमने मिल्क खरीदा है, तो हम हाँ। रोज को मतलब एक जगह मिल्क रख के और प्लस कर देंगे सब। मैं इन सबको क्या कर लूंगा? ऐड। इन सबको मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे दूध का खर्चा मिल जाएगा। पर पापा को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पापा को दूध का खर्चा जानना है तो सारे दूध के खर्चे ऐड करने पड़ेंगे, और मान लो पापा को सब्जियों का खर्चा जानना है तो सारे सब्जियों के खर्चे ऐड करने पड़ेंगे। तो पापा को मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए तो। हाँ, अगर पापा को कोई इंफॉर्मेशन डेट वाइज चाहिए तो क्या तो भी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि डेट वाइज मेहनत मम्मी ने करके दे दी थी। पर मम्मी हमारी थोड़ी स्मार्ट थी, तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने एक डायरी और मेंटेन कर रखी थी अपने पास। अब इस डायरी के अंदर क्या है देखना जरा, इस डायरी के अंदर क्या है चेक करो, बहुत अच्छे से आराम से चेक करना, जल्दी नहीं है कोई। उस डायरी में और इस डायरी में फर्क क्या था? हाँ जी, अब देखो पहली डायरी और दूसरी डायरी में डिफरेंस। यहाँ पर इस डायरी में जो भी कुछ लिखा है वो डेट वाइज लिखा है, हाँ या ना? तो क्या मैं कहूँ ये वाली डायरी कैसी है? ये डेट वाइज इंफॉर्मेशन देती है, हाँ या ना? अगर पापा को 5 जनवरी की डिटेल चाहिए, 5 जनवरी, तो कौन सी डायरी काम आएगी? तो पहली डायरी काम आएगी। और पापा को मान लो 9 जनवरी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो कौन सी डायरी काम आएगी? डायरी 1 ही काम आएगी। और अगर पापा को दूध के खर्चे की डिटेल जाननी है, दूध के खर्चे की, तो पापा को डायरी नंबर 2 काम आएगी। तो इस डायरी को मैं पता है क्या कहूंगा? इट इज आइटम वाइज। बोलो, ये डायरी बनी है डेट वाइज और ये डायरी बनी है आइटम वाइज। मेरी बात क्लियर हो गई? दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया? आप चाहे मिलाना चाहे मिला लो। जैसे 1 जनवरी को दूध कितना था? 100 रुपए। तो देखो जरा, अब मैं यहाँ पर खाली मिल्क लिखा है तो 1 जनवरी को 100 रुपए। हाँ, 2 जनवरी को दूध कितना था? तो 2 जनवरी को दूध ये रहा। तो ऐसे चलते 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 सारी डेट आ गई और ये क्या आ गया? टोटल दूध का खर्चा 31 दिनों में जो हुआ है। दोनों डायरीज आपको क्लियर होगी? पहली डायरी डेट वाइज इंफॉर्मेशन देती है और दूसरी डायरी आइटम वाइज इंफॉर्मेशन देती है। वेरी गुड। तो ये मम्मी की स्मार्टनेस थी जो उन्होंने इतना दूर जाके सोचा कि पापा शक्की दिमाग के भाई, सनकी आदमी, कुछ भी पूछ लेंगे, मैं पहले से ही दोनों डायरी बना के चलती। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलूं मैं थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताने वाला हूँ, सुनना जी। घर के अंदर डायरी नंबर 1 और डायरी नंबर 2 बनाई जाती है। आप में से कोई बनाता है? वैसे किसी के घर में बनती है क्या? कोई भी नहीं बनाता? तो यार कमाल है, किसी के घर में नहीं बनती। हाँ जी, मिल्क की बनती है। वेरी गुड। हमारे घर में भी मिल्क की बनती है और एक और बनती है, किसी चीज़ की बनती है, 2 बनती हैं भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा, लोगों के अलग अलग तरीके हैं रखने के। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, महीने के पहले दिन या किसी भी एक डेट पर, मान लो 10 तारीख को 50,000 रुपये निकाल लेते कैश अलमारी में से, और फिर 50,000 में से खर्च करते जाते हैं, खर्च करते जाते हैं, खर्च करते जाते हैं। महीने के एंड पे मान लो 5,000 रुपये बच गए। इसका क्या मतलब है? 45,000 खर्च हो गए। तो ये भी तो एक तरीका ही है पता लगाने का कि हमारे घर का खर्चा कितना है कि नहीं? आओ जरा, मैं कह रहा था घर के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए 2 डायरी बनती हैं बेटे।
आपका घर तो ये छोटा सा घर है जिसके अंदर केवल 5-6 लोग होते हैं फैमिली। अब मैं कह रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर आ जाओ, आपको पता है इसके अंदर कितने लोग हो सकते हैं? 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 1000, कितने भी हो सकते हैं यार। अब इतने सारे लोग इसके अंदर मिलके काम करते हैं। इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। कभी माल आता है, कभी माल जाता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी आग भी लग जाती है, कभी चोरियां भी हो जाती हैं, कभी बारिश हुई तो माल खराब भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे जब तुम्हें अपने घर की चीजों को याद रखने के लिए डायरी चाहिए तो भाई इनको भी तो बिजनेस में जो हो रहा है उसे लिखने के लिए इन्हें भी तो डायरी चाहिए। नहीं समझेगा, बोरिंग लोगों बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बेटे ये भी 2 डायरी मेंटेन करते हैं। ये पहली डायरी को क्या नाम देते हैं? जर्नल। और दूसरी डायरी को क्या नाम देते हैं? लेजर। अच्छा आपको क्या लग रहा है, पता है ये कौन सी डायरी होती है? डेट वाइज, और ये होती है आइटम वाइज। वैसे ही ये वाली जो बुक है कौन सी? ये बेटे डेट वाइज बनती है, और ये वाली जो है ये आइटम वाइज बनती है। इतना क्लियर हो? आगे चलो। अच्छा हम लोग जो पढ़ेंगे ना, हम लोग बेटे ये वाला पढ़ेंगे सबसे पहले। क्लियर है मेरी बात? अभी मैं आपको थोड़ा सा अपनी बुक के बारे में बता दूं कि हमारी बुक में ये वाला चैप्टर कहाँ है। ठीक है, सुनिए। लो जी, हमारी बुक कौन सी है? डी के गोयल। डी के गोयल में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 26। उसमें से पहले 8 चैप्टर किस चीज के हैं? ये थियरी के चैप्टर्स हैं। ठीक है, एक चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, उसे छोड़ दो। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 9 पता है किस चीज का है? जर्नल का है। हम लोग यही शुरू करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 13 किस चीज का है? लेजर का है। अब तुम कहोगे बीच में कुछ गायब है। 10, 11 और 12 ये मैं बताऊंगा आपको किस चीज के हैं, ये भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। उसके बाद कौन से रहे? 14 to 26 ये सारे बड़े वाले चैप्टर्स हैं। सही है। हमारा सबसे पहले जो शुरू होगा वो होगा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है जर्नल। मैं आगे चलूं? किसी को कुछ पूछना है? नहीं नहीं पूछोगे? आज शर्म वाला दिन है, मैं समझ सकता हूँ, ऐसा होता है हमारे साथ। चलिए अब आप लोग थोड़ी सी टेंशन लो मत लो, कोई फायदा तो है नहीं। मैं तो यही कहूँगा मत लो, बाकी देखो मर्जी तुम्हारी है। लो बेटे, कितना सारा डेटा है स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, बहुत सारा है ना। तो मैं पहले आपको ये डेटा समझा दूं कि ये कहाँ पर क्या चीज़ है। ठीक है ना, सुनो। अच्छा इसके अंदर कितने लोग नजर आ रहे हैं? मैं उन्हें सर्कल करता जाऊंगा, बताओ कितने लोग? एक तो ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। अब तुम कहोगे तो डोरेमोन लग रहा है, मुझे पता है, पर है तो आदमी ना मिला है। हाँ, एक ये भी रहा, और एक ये रहा, और एक यहाँ पर है, और एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। कोई और भी है? ये सब लोग हैं। पता है कौन कौन हो सकते हैं ये लोग? इसके अंदर कोई माल बेचने वाला है, कोई माल खरीदने वाला है, कोई माल बनाने वाला है, कोई इसके अंदर मालिक भी है। नहीं समझे मेरी बात? ये अलग अलग लोग हैं। अच्छा तुम इसमें से कौन हो? कस्टमर। अच्छा एक बात बताओ, कस्टमर तो बेटे तुम उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुम धरती पे आए थे, इस दुनिया में आए थे, पैदा हुए थे। उसी दिन तुम किसी के कस्टमर बन गए थे। पता है उस दिन तुम किसके कस्टमर बने होंगे? दूध की बोतल बेचने वाले के, या किसी डॉक्टर के। कस्टमर तो तुम उसी दिन बन गए थे। आज तुम 11th में आए हो यार, आज भी कस्टमर रहोगे क्या? मालिक, वाह मालिक, सही है भाई, ये भी सही है। अरे भाई आज तुम ये हो, आज तुम मेरे पास क्या पढ़ने आए हो? अकाउंट्स। तो आपको आज जो सोचना है किसकी तरह सोचना है? अकाउंटेंट की तरह सोचना है, मालिक नहीं बनने का भाई।
ठीक है ना? तो आज आप लोग अकाउंटेंट का रोल प्ले करेंगे यहाँ बैठकर, मतलब 11वीं 12वीं क्या अंत तक आपको एज एन अकाउंटेंट सोचना है। मेरी बात क्लियर है? चलो अच्छा, ये पता है कौन है? ये बिजनेस में जो पैसे लगाता है, ये है इस बिजनेस का मालिक और ये मैं हूं। अब तुम कहोगे अच्छा खुद को मालिक समझ लिया, अरे 2 मिनट के लिए तुम ऐसा समझ लो, तुम्हें चीजों को समझना आसान हो जाएगा। ये इस बिजनेस का मालिक है और तुम कौन हो? तुम मुझे एक बात बता दो, मालिक तो मैं हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम अंदर कैसे हो? ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ब्लू वाली, ये हमारे बिजनेस की बाउंड्री लाइन है, दीवार, एक दीवार जिसके अंदर सारे काम होंगे। तुम अंदर बैठे हो और मैं बाहर क्यों भाई? और तुम अंदर घुसे कैसे? बताओ। अरे मैंने तुम्हें जॉब दी है भाई, तुम यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, वैसे क्या काम किया है भाई तुम्हारा? सोचो यहाँ पर ये किशोर बैठा हुआ है, तुम सबको अपने आप को इमेजिन करो, यहाँ पर ये परी बैठी हुई है, ठीक है? मैं अभी बेटे तुम्हारे नाम भी याद नहीं, मुझे जो जो याद आ रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर तुम सब अपने आप को सोचो, तुम बैठे हुए हो, बताओ तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर? ओए क्या काम है यार तेरा भाई? सैलरी लेगा तुम? सारा काम मैनेज करना है। क्या झाड़ू भी लगाएगा? अकाउंट्स मैनेज करना है, एग्जैक्टली। बेसिकली जो भी कुछ होगा, ओए सुन ले अकाउंटेंट, तेरे को सैलरी मैं तभी दूंगा जब तू मेरी चीजों को ठीक से रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करेगा? हाँ, इसे रिकॉर्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए। कहाँ लिखेगा? दीवारों पे लिखवाओगे? कहाँ लिखवाओगे? इसे लिखने के लिए तुम कुछ डायरी वायरी दोगे ना? पता उस डायरी का क्या नाम है? जर्नल। टेक्निकल नाम है जर्नल। और तुम ठीक से देखो, इसके सामने कुछ पेपर कॉपी शॉपी रखी भी है, तो सोचो ये क्या रखा है इसके सामने? जर्नल। ये कहाँ मिलता है यार? ये जर्नल कहाँ मिलेगा यार? ये है स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगा क्या? स्टेशनरी की दुकान तो ऐसे घूर रहे हो, कहाँ मिलेगा जर्नल यार? जर्नल जो रजिस्टर है वो कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन अमेजोन से है, जहाँ से कपड़े मंगवाते हो? बताओ, स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है? वहाँ जाओ, बोलो एक जर्नल और लेजर सब मिलता है, आप वहाँ से खरीदेंगे, उसके अंदर ये काम लिखने का करेगा। पार्टी समझ आ गई है? ये इस बिजनेस का मालिक है, ये इस बिजनेस का अच्छा, ये वो है जो कुछ सामान बेचता है और हम इससे कोई सामान खरीदते हैं। ये पता है कौन है? ये भी कुछ हमें बेचता है, ये है, ये भी हमें कुछ बेचता है। हम इसके अंदर है, ब्लू लाइन के अंदर हम हैं। हम मतलब आप अकाउंटेंट, इसकी तरह सोचें। और ये पता है कौन है? कारपेंटर। कारपेंटर इसका मतलब, अरे हम लकड़ी खरीद कर क्या बनाते हैं? हम चेयर बनाते हैं, तो कारपेंटर तो चाहिए। आपको पता है इसे आप लेबर भी बोल सकते हैं, हाँ या ना? और लेबर हमसे अपने काम के बदले क्या लेती है? वेजेस लेती है, फ्री में थोड़ी काम करेगा, बुआ का लड़का थोड़ी है कि नहीं? अच्छा, आपको पता है ये चेयर जिसे हम बेचेंगे वो कौन कहलाते हैं? ये दोनों हमारे कस्टमर। आपको पार्टीज क्लियर हो गई सारी कि कितने कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है? और मैं आपको इसके अंदर बता दूं, अब मुझे बता दो हमारा बिजनेस क्या है? चेयर बनाना। चेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? चेयर बनाने के लिए हमें चाहिए लकड़ी, और लकड़ी से क्या बन जाएगा? चेयर। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? ये बोलना लकड़ी, मुझे भी पता है, हाँ, इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल, और इसे क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल और इन्हें बोलते हैं फिनिश गुड्स। अब आप लोग मुझे बताएंगे, डोमिनोज तो सब गए हो, तुम कब गए थे लास्ट? हैं? बताएंगे थोड़ी, खाने पीने का सामान है ना, कोई नहीं बताता। डोमिनोज चलते हैं, बताओ डोमिनोज के लिए रॉ मटेरियल क्या है और फिनिश गुड्स क्या है? डोमिनोज के लिए रॉ मटेरियल क्या है और फिनिश गुड्स क्या है? बोलो, बताओ रे। वेजिटेबल्स, सॉसेस, चीज। लड़के को सारा पता है, इसको सब पता है। अच्छा, और इनके लिए फिनिश और भी सामान हो सकते हैं, और इनके लिए फिनिश गुड्स क्या है? पिज्जा। ये इनके लिए फिनिश गुड्स है, ठीक है? किसी और कंपनी में चलते हैं, चलो बताओ कहाँ चलेंगे? जहां तुम कहो वहां चलेंगे, बोलो बोलो यार, कहाँ चले? चलो मैगडी चले, मैगडी में भी वही सब मिलना है यार। हाँ जी, टेक्सटाइल कंपनी में चलना है।
टेक्सटाइल कंपनी का नाम बताओ, कौन सी में चले? ऐसा करते हैं, फिलहाल हम किसी और कंपनी में चलते हैं। ऋतु वियर्स में, ये जहाँ ये हमेशा वहीं ले जाती है जहाँ खर्चे हो रहा होता है मेरा। यानी ऋतु वियर्स में चलो, जूते बनाने वाली, हाँ ठीक है, शूज वाली कंपनी में चलते हैं, बाटा में चलते हैं, ठीक है। चलो, अब बाटा के लिए रॉ मटेरियल क्या है और फिनिश गुड्स में क्या है? रबड़ है, लेदर है या रेक्सीन है, ये सब इनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, ठीक है। और इनके लिए फिनिश गुड्स में क्या है? शूज। क्लियर है मेरी बात? रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, आपको पता है ये हम खरीदते हैं और ये हम बेचते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं पर कुछ डेट्स लिखी हुई है, एक बार वो डेट्स कंफर्म कर लो जरा। हाँ जी, असेंडिंग ऑर्डर में बताना मुझे डेट्स। अब तुम कहोगे डेट्स क्यों है? डेट्स जरूरी हैं क्योंकि चीजें डेट के हिसाब से तो चलती हैं बिजनेस में। अभी मैंने पीछे जब घर का एग्जांपल लिया था तो जनवरी लिया था ना, तो बताओ यहाँ पर डेट, ये 1 अप्रैल के बाद अगला ये 2 अप्रैल, बेटे पहले तो 3 अप्रैल आ रखी है और 3 अप्रैल यहाँ पर भी है। अब तुम कहोगे 2 जगह क्यों है? एक दिन में क्या 2 काम नहीं हो सकते? क्या तुम एक दिन में 2 पेप्सी की बोतल अलग टाइम पर नहीं खरीद सकते? सुबह सुबह मैगी खाई, शाम को फिर नहीं खा सकते? पॉसिबल है ना? तो जब घर में एक खर्चा 2 बार हो सकता है एक ही दिन में, तो बिजनेस में भी एक दिन में 2 या 2 से ज्यादा काम हो सकते हैं। और 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल का कुछ है? कुछ नहीं है, तो छुट्टी थी उस दिन, ठीक है। 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल, ठीक है। अब तुम कहोगे डेट्स क्या है? ये कुछ एग्जांपल है जो मैंने एज्यूम किए हैं ताकि मैं आपको आज का टॉपिक समझा सकूं, ठीक है। चलो, अच्छा, अब मुझे एक चीज और बता दो, यहाँ पर आपको सामान क्या क्या दिख रहा है? एक तो ये लकड़ी दिख रही है, और क्या दिख रहा है? चेयर। अरे इनसे तो चेयर बनेगी ना। एक आपको ये मशीन दिख रही है, ये मशीन है। एक आपको ये डिलीवरी वैन दिख रही है, डिलीवरी वैन 2। और आपको पता है ये क्या है? ये लॉकर है, पैसे रखने के लिए अलमारी खरीदी होगी ना। और भी कुछ दिख रहा है क्या? होगा, एसी होगा, पंखा होगा, कूलर होगा, वाटर कूलर होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब तुम यहाँ बैठे हो पढ़ने के लिए मेरे पास, मैं तुम्हें पढ़ा तो इस पेन से रहा हूँ, इसके अलावा और कितनी चीजें हैं? कुर्सियां जिन पर तुम बैठे हो, हटा दो तो नीचे बैठोगे। कुर्सियां हैं, पंखे की हवा खा रहे हो, एसी की हवा खा रहे हो, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, ये फोन जिससे रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। अब मैं कह रहा हूं यहां पर सोचो, इस लकड़ी में और बाकी सामान में क्या फर्क है? ये लकड़ी हमें लंबे समय तक फायदा देगी क्या? ये लकड़ी से तो कुर्सियां बनेंगी और वो बिक जाएंगी, पर जो बाकी सामान है वो बिकने वाला सामान नहीं, वो यूज वाला सामान। तो मैं आपको एक फर्क बता रहा हूं गुड्स और एसेट्स में, गुड्स में और एसेट्स में। ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी मेरे लिए क्या है? गुड्स, ये मेरे लिए गुड्स है। पर जो बाकी सामान है, डिलीवरी वैन, मशीन, लॉकर और टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, अब तुम कहोगे है कहाँ? मैं कह रहा हूँ अगर होता तो आप देखिए जरा, ये क्या है मेरे लिए? ये मेरे लिए गुड्स हैं और ये मेरे लिए क्या है? एसेट्स भी बोल सकते हैं इन्हें, और इनका दूसरा नाम होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। अब जनरली लोगों को पता क्या लगता है? प्रॉपर्टी का मतलब जमीन जायदाद। लोगों को ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है भाई। प्रॉपर्टी का मतलब वो चीज जिस पर तुम्हारा हक है, जो लंबे समय तक तुम्हें फायदा पहुंचाएगी। मेरी बात समझ आई है? ये क्या है? गुड्स, और ये क्या है? एसेट्स, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ी सी कुछ बातें और बताऊंगा, सुनो जरा इन्हीं के बारे में। हाँ, इनके बारे में बता रहा हूँ। कह रहा है दीज आर बॉट फ्रीक्वेंटली, कह रहा है ये बार बार खरीदी जाती है, हाँ या ना? और ये बार बार नहीं खरीदी जाती है, पक्का? अगला कह रहा है दीज आर नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म,
कह रहा है ये लंबे समय तक यूज नहीं होता है। मतलब आज लकड़ी खरीदी, चेयर बनेगी, बिक जाएगी, फिर लकड़ी दोबारा खरीदोगे या नहीं, क्योंकि पुरानी वाली तो चली गई। ठीक है, हाँ, कह रहा है दीज आर यूज फॉर लॉन्ग टर्म। क्लियर है मेरी बात? हाँ, आपको पता है जब इन्हें खरीदते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, ये खर्चा होता है। पर जब हम इन्हें खरीदते हैं ये खर्चा नहीं है, पता है आपको, ये इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इन्हें आप बेचकर कभी भी पैसे को वापस ले सकते हैं। उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, पर मिल तो जाएगा ना। मेरी बात समझ आ रही है? अगला कह रहा है दीज आर पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स। जो हमारा फिनिश गुड बनता है ना वो इनसे बनता है। तो ये फिनिश गुड्स के अंदर शामिल होती हैं, पर फिनिश गुड्स के अंदर ये शामिल नहीं होती। बात समझ आई? मैंने अभी आपको जो बताया वो क्या बताया, गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस बताया। अब मैं आगे चलता हूँ, एक चीज और। अब इसके अंदर सारी डेट्स लिखी हुई हैं और आप देख रहे हैं हर डेट पर कुछ ना कुछ हुआ है। कोई भी एग्जांपल देख लो, जैसे इस डेट पर क्या हुआ है, हमने लकड़ी हमने लकड़ी इससे लकड़ी खरीदी है। तो बिजनेस में लकड़ी यानी कि माल यानी कि गुड्स आए हैं। ठीक है, तो हर डेट पर कुछ ना कुछ हुआ है। आपको पता है इसकी क्या जिम्मेदारी थी, इसकी जिम्मेदारी क्या थी, रिकॉर्ड करने की। इसकी जिम्मेदारी है रिकॉर्ड करने की। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये यहाँ पर जॉब कर रहा है, हाँ या ना, ये किसकी जॉब कर रहा है? अरे नालायक हो, ये तो उसका अकाउंटेंट, तो उसका डेजिग्नेशन है। ये किसके लिए नौकरी कर रहा है? मालिक के लिए? मालिक के लिए पक्का नहीं बेटे, ये यहाँ बिजनेस के लिए जॉब कर रहा है। ये यहाँ पर जो जॉब कर रहा है वो मालिक की जॉब नहीं कर रहा है, किसकी कर रहा है? ये इस बिजनेस की जॉब कर रहा है। ठीक है, अब तुम कहोगे इसको नौकरी तो किसने दी है? नौकरी बेशक मालिक ने दी है, पर यहाँ पर ये जॉब बिजनेस की कर रहा है। ऐसा क्यों भाई? इससे क्या हो जाएगा? ऐसा मानने से क्या होगा? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पता है एक दिन क्या हुआ, इसने बोला, किसको बोला? मालिक को, कि मालिक मैं यहाँ पर आपके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मालिक क्या कर रहा है? कह रहा तेरी इतनी हिम्मत, तुझे आए हुए 4 दिन नहीं हुए, तू मेरे से जुबान लड़ा रहा है। वो क्या कह रहा है सामने से? कौन? अकाउंटेंट कह रहा है मालिक मैं यहाँ आपके लिए काम नहीं कर रहा, आपको बुरा लग रहा लग जाए। मालिक क्या कह रहा है? कह रहा है क्या मतलब क्या तेरा, अनपढ़ आदमी, मैंने तुझे नौकरी पे रख लिया तो सर पे चढ़ गया तू। तो थोड़ी अपनी बात को मुझे समझा, कहना क्या चाह रहा है तू? ये क्या कहता है सामने से? कहता है मालिक गुस्सा मत करो, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कह रहा मालिक मेरा काम क्या है? मेरा काम है चीज़ों का हिसाब किताब रखना, और हिसाब किताब मैं तभी रख सकता हूँ जब मैं इस बिजनेस को और आपको सेपरेट रखूं। नहीं समझे? मतलब जब ये चीजों को अपनी डायरी में लिखेगा ना, तो ये पता है क्या मानता है अपने दिमाग में? ये अपने दिमाग में एक चीज हमेशा क्लियर रखता है कि ये बिजनेस और ये मालिक दोनों अलग अलग मानते हैं, दोनों को सेपरेट मानना चाहता है। यार इससे क्या हो जाएगा? अगर मैं दोनों को एक ही मान लूं तो क्या हो जाएगा? हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। पता है कैसे? सोचो, इसने बोला, कहता है मालिक मैं वैसे तो बिजनेस को और आपको सेपरेट मानूंगा। इसने क्या बोला? कह रहा अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मेरे बिजनेस से अलग करने की सोच रहा है? मैंने ही नौकरी दी और मुझे ही आके दिखा रहा है। आपको मुद्दा समझ आ रहा है? इसने क्या बोला? कह रहा है बिजनेस को और आपको अलग रखना जरूरी है। वो सामने से कह रहा है क्यों जरूरी है? बता मुझे, क्या लग रहा है आपको क्यों जरूरी है? अच्छा एक बात बताओ, एक दिन ये अपने घर से आ रहा था बिजनेस की तरफ, रास्ते में कीचड़ में गिर गया। क्या इसे ये भी अपनी डायरी में लिखने की जरूरत है? क्यों? लिखो, बिजनेस का पार्ट, क्योंकि वो उसका पर्सनल मामला है। अच्छा एक दिन इसके घर पे ना आग लग गई, क्या वो यहाँ पर लिखे जाएगा इस डायरी के अंदर? क्यों नहीं लिखवा रहे हो? क्योंकि बिजनेस को और मालिक की पर्सनल चीजों को सेपरेट रखोगे तभी बिजनेस का हिसाब किताब सही रखा जा सकता है। बात समझ आई है? क्या कहा मैंने? अपनी नजरों में ये बिजनेस को और मालिक को हमेशा सेपरेट मानेगा, अदरवाइज अकाउंट्स को कभी भी सही नहीं बनाया जा सकता।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, घर में चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए क्या क्या किया था हमने थोड़ी देर पहले? डायरी बनाई थी। घर में खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए डायरी बना लिया आपने। बिजनेस में रिकॉर्ड रखने के लिए क्या बनाया जाता है? जर्नल और लेजर। और हम लोग आज जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, जर्नल के अंदर बेटे एक फॉर्मेट बना होता है। क्या फॉर्मेट बना होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ होता है कुछ, बाद में बताऊंगा एक हफ्ते बाद। एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये उसके अंदर एक फॉर्मेट बना हुआ होता है। अच्छा, आपको पता है ये फॉर्मेट कहाँ है? इसके अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? इसके अंदर एक फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए जरा अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अच्छा, घर में जो डायरी थी वो किसने बनाई थी? मम्मी ने। मम्मी को वो डायरी मेंटेन करने के लिए कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ते, कोई रूल रेगुलेशन नहीं चाहिए। पर हमारा ये अकाउंटेंट क्या बनाएगा? जर्नल बनाएगा ना, है कि नहीं? जर्नल बनाएगा। और जर्नल मैंने बताया था कैसे बनता है? डेट वाइज। पहली डायरी डेट वाइज बनती है। तो जब जर्नल बनाया जाएगा तो ये सारे रूल उसको फॉलो करने पड़ते हैं। कितने सारे रूल हैं? कुछ भी रूल नहीं है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, 3 रूल होते हैं बस, जो कि कब फॉलो किए जाते हैं? जब जर्नल बनाया जाता है। और इन रूल्स को कौन फॉलो करता है? अकाउंटेंट फॉलो करता है। कब फॉलो करता है? जब चीजों को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, तो रिकॉर्ड करते टाइम इन रूल्स को ध्यान में रखा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं तीनों रूल्स, देखना जरा क्या है। पहला रूल मैं समझा रहा हूं कैसे रूल अप्लाई करना है, सुनना। ये अकाउंटेंट, अच्छा इन्हें तुम क्या कहोगे? ये जो डेट में लिखे हुए हैं ये क्या है पता है? क्या कहोगे इन्हें? जैसे ये लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? 1 2 3 4 5 6, क्या है? दीज आर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब हिंदी में होता है लेन देन। देखो तुम, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये सब क्या है? लेन देन। बताओ, ये अकाउंटेंट, हाँ, जब जर्नल में, ये अकाउंटेंट जर्नल में जब लेन देन को रिकॉर्ड करेगा, सुन रहे हो मेरी बात को? अकाउंटेंट जब लेन देन को जर्नल में रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड करते टाइम अगर ह्यूमन बीइंग की बात हुई, रिकॉर्ड करते टाइम अगर ह्यूमन बीइंग की बात हुई, ह्यूमन बीइंग बोले तो आप सब, रजत है, भूमि है, आयुषी है, आप सब किस कैटेगरी में आते हैं? अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हुआ तो ये वाला रूल अप्लाई करना। ठीक है? ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है? पर्सनल। पर्सनल का मतलब आप समझते हैं ना? हाँ जी। और रूल क्या लगेगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है? पहला रूल क्या है ह्यूमन बीइंग का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है? धीरे धीरे समझ आ जाएगी, टेंशन मत लो। हाँ, और अगर इनमें से किसी भी लेन देन में अगर बात हुई किस चीज की? कैश की या प्रॉपर्टी की, तो रूल क्या लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बताओ, कहीं कोई समस्या है? अगर बात होगी ह्यूमन बीइंग की तो ये वाला रूल लगेगा, और अगर बात हुई कैश प्रॉपर्टी की तो ये वाला रूल लगेगा। कैश का मतलब तो पता ही है, पैसा, और प्रॉपर्टी का मतलब मैंने अभी बताया था, एसेट्स। ठीक है? और अगर इनमें से किसी में भी बात हुई किस चीज की? एक्सपेंसेस की या इनकम्स की, तो इनका नेचर क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब पता है? नाम के लिए, या फिर दूसरा मतलब होता है नाम मात्र।
ठीक है। अगर इनमें से किसी में भी किस चीज की बात होगी, एक्सपेंसेस की या इनकम्स की, तो उसका नेचर क्या होगा, नॉमिनल। और रूल क्या लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये 3 रूल हैं बस। आपको 1-2 मिनट लगाने हैं, आप लगा सकते हैं। कुछ पूछना है तो बताओ। पहली बार में आपने कहा डेबिट वर्ड कम्स इन, जो हाँ। हमारे पास आया, पर नीचे आप कह रहे हो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, हाँ। बट एक्सपेंसेस में हमारे पास से कैश जाता है। हाँ मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी ये बताओ, हल्का हल्का तो आपको दिमाग में आ गया होगा। ये रूल इस स्क्रीन पे हमेशा आपके सामने रहेंगे। आपको जब भी डाउट होगा हम रूल पे बात करेंगे बस। क्लियर है मेरी बात? हल्का हल्का तो समझ आया होगा, टेंशन मतलब थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़े। बताओ जरा, पहला ट्रांजैक्शन इस बिजनेस का क्या हुआ? इस बिजनेस का पहला ट्रांजैक्शन डेट वाइज, पहला ट्रांजैक्शन तो यही है। और यहाँ पर क्या हुआ है, मालिक अपने घर से कितने रुपए लेकर आया, 20 लाख रुपए लेकर आया। ये किसने देख लिया? तुमने देख लिया वे, तुम मतलब अकाउंटेंट ने देख लिया। अकाउंटेंट ने देखा, ओहो मालिक अपने घर से 20 लाख रुपए लेकर आया है कैश। अब मालिक अपने घर से पैसे लाया तो लिखोगे तो सही से, क्यों लिखना है? नहीं लिखोगे तो तुम्हारी नौकरी छीन लेगा वो। तुम्हें रखा किस लिए? किस लिए रखा था तुम्हें? कि कुछ भी हो लिख लेना बस तुम। और क्यों लिखना है? ताकि हिसाब किताब बना रहे। तो इसका काम है बेटे लिखना। कहाँ लिखेगा? और जर्नल के अंदर ये वाला फॉर्मेट बना हुआ होता है। डेट क्या है? तो बेटे सबसे पहले इसके अंदर तो आएगी डेट, 1/4 पूरी डेट आएगी, जगह नहीं है। ठीक है, कितनी है? 1/4/19। अब सोचो, अब इसने देखा बिजनेस में क्या आया ये बताओ तुम। बिजनेस में आया कैश, पैसा। पैसा आया, हाँ या ना? पैसा आया है। और पैसा, इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अभी ये वाला रूल लगेगा, ऊपर वाला हिस्सा। ये वाला रूल पता है कब लगेगा? जब पैसा जाएगा। अभी तो पैसा आया है, तो क्या कह रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में क्या आया है? पैसा आया। तो कैसे लिखना है सुनना, यहां आपको लिखना है कैश, और इसके साथ में लिखना है अकाउंट, और थोड़ा सा दूर आपको क्या लिखना है? डेबिट, DR और डॉट, डेबिट। कैश, अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस रखना है, और फिर क्या लिखना है? DR मतलब डेबिट। ये डेबिट की शॉर्ट फॉर्म। ये तो लिख लिया कि पैसा आया है, क्या कुछ और भी लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, ये भी तो लिखना पड़ेगा कि पैसा किससे आया। नहीं समझे? आज पैसा किससे आया? मालिक से। हो सकता है कल को तुम किसी बैंक से लोन लेके आओ, तो फिर कैसे याद रखोगे भाई किससे कितना आया? तो लिखना तो पड़ेगा कि पैसा किससे आया है। बताओ पैसा किससे आया है? मालिक से। और मालिक तुम्हें पता है कौन है? ह्यूमन बीइंग है वो तो। अब बताओ, ह्यूमन बीइंग होने के नाते मालिक रिसीवर है कि गिवर है? इसकी नजरों में तो वो गिवर है, और रूल के हिसाब से गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करना है। अब क्रेडिट के लिए मैं क्या लिखूंगा सुनना, यहां पर लिखते हैं उसे 2 से लिखते हैं। 2 जो क्रेडिट करना है उसे 2 से लिखा जाएगा। क्या लिखूं? 2 क्या? 2 मालिक, 2 ओनर नहीं, 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। कितना लाया? 20 लाख। देखो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, आपको 20 लाख ऐसे नहीं लिखना है, आपको 20 लाख प्रॉपर लिखना है जैसे लिखा जाता है। मेरी तरह नहीं लिखेंगे, मैंने तो L लगा दिया बस। बात समझ आइए? बताओ इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं बेटे ट्रांजैक्शन। तो वो है नालायक, जर्नल एंट्री। इसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। का मतलब आप समझते हैं? किसी चीज को एंटर करना। एंटर करना, एंटर करना मतलब समझ गए ना आप? लिख देना, रिकॉर्ड कर देना। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका पहला ट्रांजैक्शन, ये था ट्रांजैक्शन। पहले ट्रांजैक्शन को आपने जर्नल में क्या कर दिया है? रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है मेरी बात?
कहीं कोई कंफ्यूजन है? कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट वो होता है जो मालिक बिजनेस में पैसे लगाता है, उसे बोलते हैं कैपिटल। पूंजी, हिंदी में बोलते हैं पूंजी। किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ बेटे, देखो पहली बात तो ये कि कोई शर्म और कोई डर नहीं चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करो। हाँ मतलब कैश अकाउंट का मतलब बिजनेस में कैश आया है, तो मैंने लिखना पड़ेगा कि बिजनेस में कैश आया है। अच्छा पता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अभी तो ये बिजनेस में क्या दे रहा है, अभी ये बिजनेस में कैश दे रहा है, पर कभी कभी मालिक अपने घर से पैसे भी ले आता है और कुछ सामान भी ले आता है। अब जैसे मान लो मुझे एक फर्नीचर की दुकान खोलनी है, तो मुझे अपने घर से पैसे तो लगाने पड़ेंगे, तो कैश लगा दिया, पर मैंने सोचा अरे यार मेरे पास तो बहुत सारी कुर्सियां हैं, मैंने चलो इन्हें भी बेच देंगे, मैं इन्हें भी उठा के बेटे दुकान पे ले गया। तो कभी कभी मालिक पैसे लगा देता है, कभी कभी मालिक कोई सामान भी बिजनेस में पहले ही दिन इन्वेस्ट कर देता है। अभी मैं सामान की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मालिक ने सिर्फ क्या दिया है, कैश, पैसा दिया है। तो बिजनेस में जब पैसा आया है, आपने ये पैसा अलमारी में रखेंगे ना आप इसे, और जब बिजनेस में पैसा आया है तो आप अपनी बुक्स में भी तो लिखोगे ना कि पैसा आया है। समझ आई कुछ बात? तो जर्नल एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है पहली एंट्री? चलो ये पहली एंट्री आपके सामने आ गई। तरीका ये रहेगा लिखने का, देख लो कैसे लिखा है। यहां पर खाली जगह नहीं रखनी है और यहाँ थोड़ा सा स्पेस रखना होता है, ठीक है, और अकाउंट और डेबिट के बीच में थोड़ा सा स्पेस फिर रखना। मेरी बात क्लियर है? मैं आगे चलूं? अब बिजनेस में क्या आ चुका है, बिजनेस में क्या आ चुका है, बिजनेस में पैसा आ चुका है। चलिए अच्छा, अब जो पैसा आया है उस पैसे को रखने के लिए तुम्हें कुछ तो चाहिए, कहाँ रखोगे? ऐसे खुले में छोड़ दोगे, जमीन पे पड़ा है? लॉकर चाहिए, तो लॉकर खरीदना तो पड़ेगा। अच्छा लॉकर तुम जिससे खरीदने जाओगे क्या बोलोगे उसे, भाई एक लॉकर दे दो, तो तुम उसे कुछ दोगे बदले में, पैसा दोगे। चलो ये एक दुकान है, इस दुकान से हमने क्या खरीदा है, लॉकर, तो तुमने इसे पैसे भी तो दिए होंगे। बताओ आया क्या है और गया क्या है? आया तो है लॉकर यानी कि अलमारी आई है, पर गया क्या है? अब तुम मुझे बता दो इसके अंदर कितने पैसे रखोगे? 19 लाख। 20 लाख आए थे पर 1 लाख चला भी तो गया, तो तुम इसके अंदर 19 लाख रुपए ही रख पाओगे। अब मैं यहाँ पर इसे कैसे लिखूंगा? डेट क्या है? डेट है बेटे 2 तारीख। बताओ बिजनेस में क्या आया है और क्या गया है? गया तो बेटे कैश है, गया है कैश माइनस, पर आया क्या है? आई है प्रॉपर्टी। मैंने बोला था ना क्या बोलते हैं इन्हें, तो प्रॉपर्टी तो आई है और कैश गया है। तुम पहले किसी एक चीज की बात करो, पहले अलमारी के आने की बात करूं या पहले पैसे के जाने की बात करूं? पहले अलमारी के आने की बात कर लूं। चलो अलमारी है प्रॉपर्टी, और क्योंकि प्रॉपर्टी आ रही है तो ये वाला रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। बताओ क्या लिखो यहाँ पर? बेटे प्रॉपर्टी का नाम क्या है? लॉकर। तो या तो लॉकर लिखो या अलमीरा लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अलमीरा लिख देता हूँ। अलमीरा पूरा लिख लेना, जगह नहीं है। अलमीरा अकाउंट डेबिट। अलमारी के आने का तो लिख लिया, अब जो गया है, गया क्या है? कैश। कैश गया है। अब बात होगी कैश की, अब इसके बारे में मत सोचना। हाँ कैश, बताओ कौन सा रूल? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैसे लिखूं? तो यहाँ लिखूंगा मैं टू कैश अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपया। अब तुम ठीक से सोचो, इसके अंदर कितना पैसा है? 19 लाख। अब जब इसके अंदर 19 लाख है तो तुम्हारी बुक्स में भी तो 19 लाख होना चाहिए लिखा हुआ। देख लो 19 लाख है। कैश में कितना डेबिट है? 20 लाख। और 20 में से कितना क्रेडिट कर दिया आपने? 1 लाख। तो अभी भी 19 लाख डेबिट बचा हुआ है। बात समझ आइए? वहां भी 19 लाख है जो लिखा है और इसके अंदर भी 19 लाख रुपए रखे हुए हैं। बोलो कहीं कोई डाउट? पक्का?
लो जी, सेकंड एंट्री आपके सामने आ गई। कोई परेशानी? दोनों एंट्रीज में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। पक्का? चलो अगले काम पे चलते हैं। अगला काम क्या है बेटे? 3 तारीख को 2 काम करे हमने। 3 तारीख को क्या क्या खरीदा है? एक तो हमने मशीन खरीदी है और एक हमने डिलीवरी। अच्छा, दोनों के बदले पैसे गए होंगे, और क्योंकि दोनों चीजें एक ही डेट की हैं तो आप इसे 2 बार भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इसे एक ही बार भी लिख सकते हो। कैसे लिखूं? क्या क्या आया है? मशीन और डिलीवरी वैन, और ये दोनों इसके अंदर आते हैं और ये दोनों इसके अंदर भी आते हैं। तो पहले इन दोनों का आना लिख देते हैं। बेटा गया क्या है? गया क्या है? कैश गया। एक्टिव हो? प्यास लगी है? नहीं। भूख लगी है? नहीं। चलो बच्चा ठीक है। हाँ बताओ कैसे लिखूं? मशीन आई है तो बेटे मशीन को मशीन के नाम से ही लिखना है। मशीन अकाउंट डेबिट। आपको नाम पूरे लिखने हैं, मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ, और डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट। मशीन कितने की आई है? मशीन 2 लाख रुपए की है, ठीक है, और डिलीवरी वैन 4 लाख रुपए की है। अच्छा, टोटल कितना पैसा गया है? 6 लाख। तो आपको क्या गया है? और कैश जब जाता है तो ये वाला रूल लगता है। हाँ, तो टू कैश अकाउंट हाउ मच? एंट्री कंप्लीट हो गई। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। सर अगर इन्हें अलग अलग लिखते तो अलग अलग लिख लेंगे, पर अलग अलग मैं क्यों लिखूं? मुझे फिर 2 बार लिखना पड़ेगा। अगर मैं अलग अलग लिखता तो क्या होता? सुनो, अगर मैं अलग अलग लिखता तो ये वाली एंट्री अलग होती और फिर ये यहाँ नहीं लिखा जाता, ये 4 यहाँ पर 2 लाख के लिखा जाता, फिर एक एंट्री और डाली जाती, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैश। 4 लाख रुपए की एंट्री फिर अलग लिखी जाती। पर क्या फायदा है 2 एंट्रीज जब एक ही डेट की हैं तो उसे आप कंबाइंड कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलो, हाँ जी, अगला ट्रांजैक्शन क्या है? अच्छा, हमने ये खरीदना सीख लिया, बोलो आपको ये खरीदना आ गया ना। अब हम लोग ये खरीदना सीख लें। अरे लकड़ी, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदना भी तो आना चाहिए। चलो, लकड़ी पहले 4 तारीख को मैंने इससे लकड़ी खरीदी है। क्या मैंने इसे पैसे दे दिए? हाँ, मैंने इसे पैसे दे दिए, उसी दिन दे दिए। क्या बोलते हैं इस सिस्टम को? मैं अभी खरीदूं और तुरंत पैसे दे देता हूँ। जब तुरंत पैसे देता हूँ। एक ऐसा सिस्टम भी होता है ना जिसमें से हम आज खरीदते हैं पर पैसे बाद में देते हैं। क्या होता है यार, बता नहीं रहे तुम लोग? एक सिस्टम होता है कि आज खरीदो और पैसे भी अभी दे दो, हैंड टू हैंड, और एक होता है अभी खरीदो पैसे बाद में देने। हाँ, एक होता है कैश सिस्टम और एक होता है क्रेडिट सिस्टम। होता है कि नहीं? तो बताओ फिलहाल इसके अंदर कौन सा सिस्टम है? कैश सिस्टम। क्यों? क्योंकि लकड़ी तो आज आ रही है और पैसे आज की आज जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं बताओ? अब मैं क्या करूं? क्या लिखूं यहाँ पर बताओ? अच्छा, क्योंकि तुम्हें पता है गया क्या है? अच्छा, इसमें भी कैश गया है और तुम्हें पता हो तो इसमें भी कैश गया था और इसमें भी कैश गया था। तो इन तीनों में, इसमें और इन दोनों में एक चीज कॉमन है, पैसे का जाना। पैसे का जाना। डेट क्या है? एक बात तो पक्की है, ये तो लिखेंगे हाँ या ना? कैश तो क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा क्योंकि पैसा तो गया है। कितने से क्रेडिट होगा? 70,000 से क्रेडिट होगा। पर डेबिट क्या करूं? डेबिट क्या करूं? बोलो। अच्छा, इसका नाम, ये जो बंदा है ना, इसका नाम क्या है? राजेश। क्या मैं इसका नाम लिख सकता हूं यहाँ पर? क्यों? क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं है? उसका नाम क्यों नहीं लिखवा देते? आपको पता है किसी का नाम कब लिखा जाता है? अच्छा, एक बात बताओ, हाँ जी, किसी का नाम कब लिखा जाता है?
तुम कभी किसी दुकान पे कोई सामान लेने गए, ठीक है, और तुमने उससे सामान खरीद लिया। हाँ जी, तुम किसी दुकान पे सामान लेने गए, तुमने उससे सामान खरीद लिया, पेप्सी खरीद ली और तुमने उसे पैसे भी दे दिए। क्या वो तुम्हारा नाम भी लिखेगा अपने हो? क्यों नहीं लिखेगा? तुम्हें सामान मिल गया, उसे पैसे मिल गए, तो नाम लिखने की जरूरत क्या है? नहीं समझे? अब दूसरा एग्जांपल लो, तुम फिर गए एक दुकान पे पेप्सी लेने, तुमने पेप्सी तो ले ली, तुमने पैसे नहीं दिए उसे, अब वो तुम्हारा नाम लिखेगा? क्यों? क्योंकि अभी लेन देन अधूरा है। मेरी बात समझ आ रही है? क्रेडिट के केस में नाम लिखने की जरूरत पड़ती है, कैश के केस में नाम का कोई यूज नहीं होता। तो यहाँ पर भी तो यही तो होना है, लकड़ी आ गई और पैसे चले गए, तो हमारे लिए इसका नाम और इसके लिए हमारा नाम यूजलेस है, तो नाम का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ये वाला रूल तो अप्लाई नहीं होगा। बताओ क्या करें? हाँ, अब बेटा ये वाला रूल लगेगा। कुछ बच्चों को लगता है, पता है, लकड़ी आई है वो भी तो हमारे लिए प्रॉपर्टी है। लकड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, लकड़ी प्रॉपर्टी तो ये है, ये बेटे पता है क्या है, ये खर्चा माना जाता है जब खरीदा जाता है। तो क्या करूं? और रूल क्या कहता है? खर्चों को डेबिट करना है। बताओ क्या नाम डेबिट करो? क्या लिख दूं? लकड़ी लिख दूं? लकड़ी। आपको यहाँ पर जो डेबिट करना है, जब आप क्या खरीदेंगे? जब आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल, तो इन्हें बेटे हम बोलते हैं, पहली बात तो गुड्स, और इनके लिए जो हम शब्द यूज करते हैं, अच्छा, हम इन्हें खरीदते भी हैं और इनसे माल बनाकर बेचेंगे। अभी हम फिलहाल खरीद रहे हैं, तो हमें जो अकाउंट यूज करना है उसका नाम क्या है? परचेज अकाउंट यूज करना है। परचेज अकाउंट कब यूज करना है? जब हम गुड्स खरीदेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से? 70,000 रुपये। तो परेशानी इसमें जैसे कि कई चीजों में रॉ मटेरियल ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा रॉ मटेरियल कितने पैसे का है? जब ऐसा होता है ना, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ मटेरियल को कोड नंबर दे दिया जाता है। समझ गए? अभी फिलहाल हम लोग उस लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, बड़ा आप सोचो सिर्फ एक ही तरह का रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो कोड दे दिया जाता है, कोड से आइडेंटिफाई हो जाता है। अच्छा था सवाल बेटा, एक बार चेक कर लो कैसे रिकॉर्ड किया गया है। थोड़ा ऐसे ही अटेंटिव रहो, अच्छे अच्छे सवाल आने चाहिए, मजा तभी आता है क्लास में। कोई परेशानी? आपके सामने कितनी जर्नल एंट्रीज डल चुके हैं? 1 2 3 4 जर्नल एंट्रीज हम लोग पास कर चुके हैं, और आप देख रहे हैं सारी डेट्स असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि जर्नल तो बनता ही डेट वाइज है। आपने बोला था थोड़ी देर पहले, पीछे मत हटना। अगला काम, अगला काम, अब बताओ इसका नाम क्या है? हमने इसे क्या खरीदा है? क्या पैसे चले गए हैं? नहीं, तुम देखो पैसे तो अलग डेट पर गए हैं, और अगर आपने पैसे 7 तारीख को दिए हैं तो वो 5 को कैसे जा सकते हैं? अब तुम पहले जो लिखोगे वो 5 का लिखोगे या पहले 7 का लिखोगे या दोनों को मर्ज करके लिखोगे? बताओ। अरे पहले तो हम 5 का ही लिखेंगे, हमें क्या पता 7 को क्या होगा? 7 का तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन 7 आ जाएगी। बताओ 5 को क्या करूं? सोचो। अच्छा, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में लकड़ी आई है, दोनों में लकड़ी आई है, क्या करूं? मतलब परचेज तो यहाँ भी डेबिट होगा। अच्छा, वैसे यहाँ पर परचेज डेबिट क्यों हुआ था? रीजन था ये, हाँ या ना? पक्का? तो फिर यहाँ परचेज कैसे डेबिट कर लिया? क्या खर्चा हो गया है? क्या खर्चा हो गया है? अरे खर्चा हो गया है बे। पता है तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोगों को लगता है खर्चा जब होता है जब पैसे चले जाते। नहीं, खर्चा जब होता है जब पैसा चला गया हो या पैसे देने की जिम्मेदारी आ गई। अब तुम ठीक से देखो ना, तुमने आज लकड़ी खरीद ली, पैसे आज नहीं दे रहे हो, पैसे अलग डेट पर दोगे, पर खर्चा यही मान लिया जाएगा। क्यों? पैसे दिए नहीं है पर देने तो है ना। तो क्या करूं? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या?
परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या? अब यहाँ पैसे नहीं गए, पैसे नहीं गए हैं, और क्योंकि पैसे नहीं गए तो इसका नाम हमें लिखना पड़ेगा। और ये कौन है? अरे राज तो उसका नाम है। ह्यूमन बीइंग, बताओ तुम्हारी नजरों में रिसीवर है कि गिवर? तुम्हारी नजरों में वो गिवर है, हमें कुछ दे रहा है, और रूल के हिसाब से गिवर को तो क्या लिखूं? टू राज। हाउ मच? 60। कोई परेशानी? चलो देख लो। बताओ अगला क्या करेंगे? सर बट इसमें क्रेडिट में क्यों डाला 60,000 तक? इधर केवल हमने ये ना मैं दे रही बाद में पर अभी दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, एक बार धीरे धीरे बोलो दोबारा। ये हमने क्रेडिट कराया जो 60,000, ये क्रेडिट पे खरीदा है हमने, ठीक है। जो आपने इधर लिखा है क्रेडिट में 60,000 हाँ, लास्ट में, ये उसके नाम में क्रेडिट किया है हमने अभी, क्योंकि पैसा अभी गया नहीं है, इसलिए मैंने उसके नाम पे लिख दिया इतना पैसा, क्योंकि ये पैसा अभी देना बाकी है। हो गया क्लियर? अरे यार मुझे लगा और पूछोगे यार आगे, तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं? चलो अब बेटे एक बात बताओ, 5 तारीख का काम हो गया, 7 तारीख को क्या करोगे? अब हमने उसे पैसे दे दिए, और ये बेटा सब देखता रहता है बेटा बेटा, अच्छा पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, हाँ हाँ जा रहे हैं, बताओ क्या करूं 7 तारीख को? अच्छा 5 तारीख को इसने हमें कुछ दिया था, 7 तारीख को हम इसे कुछ दे रहे हैं, तो आज वो रिसीवर है। बताओ इस दिन वो गिवर था और आज वो रिसीवर है। ओए तू रिसीवर है तो क्या करूं? और रिसीवर है तो रूल के हिसाब से क्या करूं? राज वुड्स अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया है ना, और पैसा जब जाता है तो ये वाला रूल लगता है, तो टू, यार बोल नहीं रहे हो यार, हैं? शर्म आ रही है? कोई परेशानी है? क्लास के बाद आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट करना है, इसलिए बता दो कोई परेशानी है तो। पक्का नहीं है? चलो लीजिए। सर जो फिफ्थ एंट्री है बड़ी, उसमें पता कैसे लगेगा कि हमने पैसे अब तक दिए नहीं है? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? इस एंट्री से पता कैसे लगेगा कि हमने अभी तक पैसे नहीं दिए? बेटे इसका नाम लिख रहा है ना, इससे साफ पता लग रहा है अभी पैसे नहीं दिए। अब देखो इस एंट्री से देखो पता लग रहा है कि पैसे चले गए हैं, समझ गए? तो उसका नाम लिखना इसी चीज का सबूत है कि अभी पैसे गए नहीं है। और देखो अब बताओ, अब पैसे चले गए कि नहीं? अब तो चले गए हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, छोटा सा सवाल का जवाब दो। तुम एक दुकान पे गए, तुमने उससे 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदा दुकान वाले से, तुमने बिस्किट लिया और चल दिए तुम वहाँ। ओके अंकल जी कल मिलते हैं। अंकल जी ने बोला रुक 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 इधर पैसे तो दे। उन्होंने बोला अंकल मैं पैसे नहीं लाया, मेरे को भूख लगी थी, घर पे कोई था नहीं, मैं आपको दे जाऊंगा, सुबह दे जाऊंगा स्कूल जाते टाइम। क्या करेंगे अंकल जी? नाम लिख लेंगे, आर्यन, आर्यन का मकान नंबर और आर्यन का फ़ोन नंबर भी लिख लेंगे शायद 5 रुपए के लिए। सुबह सुबह आर्यन स्कूल जा रहा था, बड़े मस्त घूमता हुआ, अंकल वो इधर आ, ओए हीरो इधर आ, 5 रुपए दे। आर्यन के जेब में थे 5 रुपए, अंकल जी लो, पता नहीं था ऐसे मांग लोगे मुंह करके। अंकल जैसे ही आपने उन्हें 5 रुपए दिए, आप कुछ कहोगे अंकल को? कुछ तो कहोगे भाई, सोचो क्या कहोगे। अंकल जी वो जो डायरी में नाम लिखा था ना, काट दो उसे, कहोगे कि नहीं? क्यों कह रहे हो? वरना अंकल जी आप शाम को दोबारा मांग बैठे तो होता है ना, कहोगे ना नाम काटने के लिए, तो वो अंकल जी पता है कैसे नाम काटेंगे, नाम के आगे बस ऐसे कट लगा देंगे, क्योंकि वो रफ तरीके से काम करते हैं। हम यहाँ रफ तरीके से काम नहीं करते, हम क्या करते हैं, सुनो देखो कैसे कटती है चीजें। राज का नाम यहाँ पर क्या था? क्रेडिट, और हमने यहाँ राज का नाम क्या कर दिया? तो देखो ये आपस में कट गए हैं, अब वो जीरो हो गया एक तरह से, हमारा और राज का लेन देन खत्म, खल्लास, खत्म खल्लास हो इधर। चलो लग नहीं रहा क्या बेटे? ये कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा, ये पहली क्लास है, कंफ्यूजन छोटी छोटी रहेंगी पर धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी अगला काम बताओ बेटे। ये हो गया, ये हो गया, पैसे का जाना भी हो गया। अब हम लोग कहाँ आ गए हैं? 8 तारीख को। बताओ अब तो हम क्या कर रहे होंगे? बेसिकली लकड़ी खरीद ली,
अब इस लकड़ी से क्या बनवाओगे? अबे तो चेयर तो यही बनाएगा, और ये लेबर है, और ये हमसे कितने पैसे मांग रहा है? बेटे हमने इसे 12,000 रुपए दिए, चेयर बनवाई और निकाले, भाग यहाँ से नाला है। बताओ क्या करोगे? एंट्री क्या डालोगे? खर्चा हुआ है ये, खर्चा हुआ है ये। अच्छा इसका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? इसका नाम इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमें कुछ दे रहा है, हम इसे कुछ दे रहे हैं। ये हमें दे रहा है सर्विस और हम इसे दे रहे हैं पैसा। बताओ क्या करूं? कौन सा खर्चा है? ये खर्चा हुआ है, खर्चा। इसको हम क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, पर उस पैसा किस चीज के बदले दे रहे हैं? सर्विस का नाम क्या है? वेजेस। तो हमें यहाँ पर 8 तारीख को क्या एंट्री डालनी है? वेजेस अकाउंट डेबिट। कितना पैसा दिया बेटा? 12,000 रुपए। और 2 में क्या करूं? क्रेडिट। ये है डेबिट हिस्सा और ये है क्रेडिट हिस्सा। टू कैश अकाउंट 12। चेक कर लो, बताओ वेजेस डेबिट क्यों है? वेजेस के डेबिट होने के पीछे ये रीजन है। और क्रेडिट कैश कौन सा अकाउंट है? कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। कैश के पीछे कौन सा रीजन है? कैश के पीछे ये वाला रीजन है। बात समझ आई? अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास यहाँ डेबिट के लिए कितने हैं? डेबिट एक ये डेबिट है, ये डेबिट का है और ये डेबिट का है, और ये बाकी के 3 ये क्रेडिट के रूल है। 3 रूल डेबिट के लिए हैं और 3 रूल क्रेडिट के लिए। कहीं पर कोई लग जाता है, कहीं कोई लग जाता है, कहीं कोई। आपको अपनी नॉलेज से छांटना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? चलो एंट्री हो गई 8 तारीख वाली। अब बताओ अगला काम क्या है? अच्छा आपने लकड़ी खरीदना सीख लिया, लकड़ी खरीदना सीख लिया, कैश में भी खरीदना सीख लिया और क्रेडिट पे भी सीख लिया। अरे भाई जब लकड़ी खरीदना सीखा है तो कुर्सियां बेचना भी तो सीखोगे। चलो अच्छा जब तुम खरीदने के 2 सिस्टम है तो बेचने के भी तो 2 सिस्टम पॉसिबल हैं, है कि नहीं? चलो तो पहले हम बेटे इसमें से कुछ कुर्सियां, कितनी कुर्सियां बनी है टोटल? 6 बनी है। चलो 6 में से ऐसा करते हैं 2 कुर्सियां तो इसे बेच देते हैं, और ये बाकी की जो 4 कुर्सियां हैं वो इसे बेच देंगे थोड़ी देर में। पहले बताओ यहाँ का क्या करूं? बेटे मैंने कुछ कुर्सियां इसे बेची, मैंने इसे क्या दिया और इसने मुझे क्या दिया? मैंने इसे कुर्सियां दी, कुर्सियां मतलब फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, और मेरे पास आ रहा है पैसा। क्या करूं बताओ? 10 तारीख को आज तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट तो क्या करना है? डेबिट। 2 क्या करूं? यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। कंफ्यूजन है कंफ्यूजन? अच्छा एक बात बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर करते दोबारा करते हैं इस वाले हिस्से को। मैं एंट्री पहले लिखा हूँ फिर आप समझना मुझे। डेट है 10 तारीख। एक बार बता दो पैसा तो आ रहा है हाँ या ना? पैसा तो आ रहा है, कितना आ रहा है? ओए 95,000। क्योंकि मैंने इसे कुर्सियां दी तो इसने भी तो मुझे पैसे दिए, तो पैसे का आना तो आपने लिख लिया, पर जा क्या रहा है? जा रहा है ना? अच्छा आपने जब ये खरीदे थे, लकड़ियां खरीदी थी ना, आपने जब ये लकड़ियां खरीदी थी तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया था? परचेज अकाउंट डेबिट किया था। क्यों? क्योंकि वो खर्चा माना था आपने, वो खर्चा माना था आपने, खर्चा। अब बेटे जब इनसे बनी हुई चेयर ये बिकेगी ना, जब इससे बनी हुई चेयर बिकेगी तो वो आपके लिए क्या है? इनकम। और इनकम रूल के हिसाब से क्रेडिट होती है, और इस इनकम का नाम क्या है? सेल्स अकाउंट। क्लियर है? क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट 95। बताओ कोई परेशानी है तो चेक करो। भूमि कोई कंफ्यूजन नहीं? परी पक्का समझ आ रहा है? अभी टेस्ट में सब पता चल जाएगा, ध्यान रखना। कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं।
किसी को नहीं, पक्का नहीं है? चलूं आगे? चलिए अगला काम बताओ। हाँ बेटे 10 तारीख का काम कर लिया। अब देखो 12 को क्या हो रहा है, हमने इसमें से थोड़ी सी कुर्सियां 12 तारीख को देव को दे दी, पर देव ने हमें पैसे 14 तारीख को दिए। तो पहले 12 तारीख का क्या लिखूं? 12 तारीख को क्या लिखूं? अच्छा एक चीज कॉमन है 10 और 12 में, चेयर का जाना। कुर्सियां यहाँ भी गई थी, कुर्सियां यहाँ भी गई थी, तो दोनों में हमारी इनकम तो हो ही रही है। ये मत कहना पैसे नहीं आए अभी, इसमें पैसे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, पर माल तो बिक गया ना, और माल बिक गया मतलब हमारी इनकम हो गई। तो क्या करूं? कैश तो आया ही नहीं चाचा, कैश तो आया ही नहीं। नाम लिखेंगे उसका, हम जाने नहीं देंगे जब तक नाम नहीं बताएगा। ओए कॉलर पकड़ लेंगे उसका, राज थोड़ी है उसका नाम, क्या है उसका नाम? देव है भाई। तो यहाँ लिखेंगे देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 60,000 रुपए। चेक करो, बोला कोई कंफ्यूजन है? अगला बताओ। अब वो हमें पैसे देगा तो हम क्या करेंगे? और ये सब देखता है, ऊपर वाला है ना वो सब देखता है। बताओ वो सेल्स अकाउंट क्यों आएगा? कौन बोल रहा है भाई? सेल्स तो हो गई उस दिन, आज तो खाली पैसे लेने हैं। आज तो पैसा आएगा भाई, खुशी का दिन है। बताओ तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा। 2 में क्या करूं? अरे इसी का अकाउंट बंद करना है ना आज, तो देव के अकाउंट को क्रेडिट कर दो यार। अरे बताओ पत्थरों, कुछ समझ आया है? पक्का समझ आया? आगे चलो, मिलाओ एक बार। पैसे तो हमें राज ने दिए ना। पैसे राज ने कहाँ दिए हैं? लिखा हुआ है। अरे ये गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर देव आएगा। लड़के छोटी छोटी बात पकड़ रहा है, ये मुझसे गलती, ये देव है। ठीक है, लास्ट वाला समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये बताओ, तो ये समझ आ गया बेटे? हाँ 12 तारीख को हमने इसे कुर्सियां दे दी, ये हमें कुछ नहीं दे के गया। हमने इसे कुर्सियां दे दी, आया था मांगने हाथ फैला के, कुर्सियां दे दो। उनका ले जा, कस्टमर है भाई, तो कस्टमर तो किंग होता है। हमने कुर्सियां दे दी, और जैसे हमने इसे कुर्सियां दी हम खुश भी हुए होंगे, माल बिक गया, माल बिक गया, माल बिक गया, पर पैसे तो नहीं आए। माल बिक गया ना, माल बिक गया मतलब इनकम हो गई, और इनकम रूल के हिसाब से क्या होती है? तो मैंने सेल को क्रेडिट तो कर लिया, और क्योंकि वो पैसे नहीं देके जा रहा है तो मैं उसका नाम लिखूंगा। नाम क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वो कौन है? और वो बेटे फिलहाल रिसीवर है, तो डेबिट मैंने किया है दे। उसके बाद वो मुझे पैसे दे रहा है आज, तो आज वो गिवर बन जाएगा, हाँ या ना? और गिवर को क्या करना है? तो देखो मैं उसे क्रेडिट करके क्या ले रहा हूं? उससे पैसा ले रहा हूं। बताइए, चले आगे? धीरे धीरे सब अपने आप कंफर्ट आता चला जाएगा। आपको रूल भी समझ में कम आए थे, धीरे धीरे वो भी समझ आ गए होंगे, है ना? चलो 3 क्लास के अंदर अंदर सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। अगला काम बताओ। अगला काम, अरे बस ये रह गया ना, तो ये क्या है यार? अच्छा ये पैसे कहाँ से लाया था? तो भाई इसके घर पे भी तो इसके बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, मम्मी पापा हैं, उनके भी तो खर्चे होते हैं। तो वो पैसा कहाँ से ले जाएगा? जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है तो बिजनेस में से पैसा कमाकर घर ही तो जाता है, थोड़ा 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 जाता रहता है। तो देखो ये वही तो हो रहा है। जब ये लाया था तो हमने एंट्री क्या डाली थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आज बेटे पैसा जा रहा है, आज पैसा जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? सोचो 15 तारीख को क्या करूं? आज एक बात तो पक्की है, कैश तो क्रेडिट होगा, हाँ या ना? कोई कैपिटल डेबिट नहीं होती, यहाँ पर होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। रीजन सुन लो, पहले कैश क्रेडिट क्यों हुआ?
क्योंकि कैश इज गोइंग आउट, पैसा तो जा रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, बताओ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हाँ जो ओनर है ये कौन है, और फिलहाल वो कौन है, रिसीवर है। बस उसका नाम नहीं लिखते, उसकी नाम की जगह पर क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर है मेरी बात, पक्का? तो ये रहा आपका एक छोटा सा एग्जांपल। अभी थोड़ा सा काम हो रहा है, मैं आपको वो और करा दूं। बस थोड़ा सा इसे कंक्लूड कर लें। बताओ इसको रोकते हैं, पहले आप इस पे आ जाओ। लो बेटे, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, क्या बनाना है हमें, जर्नल बनाना है। कैसे बनाऊं? पहला ट्रांजैक्शन 1 मार्च का है और रूल ये रहे और जर्नल का फॉर्मेट ये रहा आपके सामने। बताइए, यहाँ पर डेट लिखनी है 1/3/2018। बोलो, एक एक करके पूछते हैं। हाँ परी बताओ पहला। मनोहर लाल एंड सन्स, ये पता है कौन है बेटे? ये बिजनेस के मालिक हैं। कह रहा है उन्होंने 60,000 रुपए बिजनेस में लगाए, घर से लाए होंगे। और तुम कौन हो? अकाउंटेंट। बताओ क्या एंट्री डालोगे? बिजनेस में क्या आया होगा? बिजनेस में कैश आया होगा। और कैश जब भी आता है, ये वाला कैश जब भी आता है तो क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये तो आपने पैसे का आना लिखा है, पर पैसा किससे आया है ये भी लिखना पड़ेगा। टू मालिक से आया है, और वो कौन है फिलहाल? गिवर है। तो क्रेडिट करना है किस नाम से? तो टू कैपिटल अकाउंट। पूरा लिखना सब कुछ। हाँ जी, कैपिटल क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसे कैपिटल कहा जाता है, इसलिए हम कैपिटल शब्द यूज करते हैं। एक बात बताओ, जब तुम बैंक से अभी कभी लोन वगैरह लेने जाते हो तो तुम क्या कहते हो बैंक वालों को? भैया लोन चाहिए। वो तुम्हें देते क्या है? देते तो वो पैसा ही है, कैश दे रहे ना। फिर तुम वो ये क्यों नहीं कहते भैया कैश देना? ये क्यों कहते हो लोन देना? अब मैं तुमसे कहूँ, तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तुम मुझे क्या दोगे? फीस दोगे, पर तुम मुझे दोगे तो पैसे ही ना। उसका नाम फीस है, समझ रहे हो मेरी बात? उसका नाम फीस है। वैसे ही यहाँ पर मालिक लगा तो पैसा ही है, पर उसका नाम कैपिटल। क्लियर? आइए, पहला हिस्सा क्लियर है। परी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आया बेटे, एक और बताओ। मुझे पता तुम कर सकते हो। रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा? नहीं बताओगे क्या हो जाएगा? सोचो जल्दी जल्दी। बोलो बेटे। अरे बहुत आसान है। अब यहाँ पर पैसा आ गया था, उस पैसे से हमने क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है। और हमारा यहाँ पर काम फर्नीचर का नहीं है, हमारा काम कुछ और है। देखो ना, यहाँ नीचे कुछ और कह रहा है गुड्स हमने यहाँ खरीदे। हमने यहाँ जो फर्नीचर खरीदा है वो पता है हमारे लिए क्या है? प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी आई है, पर पैसा गया भी होगा। नहीं बेटे, गुड्स नहीं। 2 मार्च को फर्नीचर खरीदा है बेटे। क्या खरीदा है? ये प्रॉपर्टी। और क्योंकि बिजनेस के अंदर प्रॉपर्टी आई है ना, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। हाँ, 2 बिजनेस में से क्या गया है? पैसा गया है। और पैसा जब भी जाता है तो क्या होता है?
तो क्रेडिट होता है, तो टू कैश अकाउंट कितना है 10,000। क्लियर है बात? अगला बताइए, इसका जवाब हमें रजत देगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे और गुड्स वो होते हैं जो बेचने के लिए खरीदे जाते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। यहाँ पर डेट क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा जाएगा हाँ या ना? अरे पत्थरों थोड़ा जवाब दे दो, घिस थोड़ी जाओगे तुम लोग हैं? चलो इसका जवाब भूमि बताओ। बॉट गुड्स, बॉट मतलब खरीदना। कह रहा है हमने कमलेश से माल खरीदा है। होगा कोई कमलेश, हमें क्या पता। कह रहा हमने उससे माल खरीदा। उसको अभी पेमेंट नहीं। हाँ पेमेंट नहीं करी है। पता है कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पेमेंट कह रहा है यहाँ करेंगे हम, इसका मतलब हमने क्रेडिट पे खरीदा है। सही जा रहे हो भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, खर्चा तो हो रहा है, खर्चा तो हो रहा है, पक्की बात है। खर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या खरीदा है? गुड्स। नहीं ये वाला गुड्स खरीदे हैं ना, तो खर्चा हो रहा है। क्या करूं बेटे बोलो, 5 तारीख को क्या करूं? अरे नालायक, दोनों में एक चीज कॉमन है। दोनों में क्या खरीदा है? दोनों में माल खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं। 4 को भी और 5 को भी। बेटा समझ आ रहा है ईशी? हाँ बताओ जल्दी, क्या लिखूं? परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू, यहाँ पर उसका नाम लिखा जाएगा कमलेश। कितने से माल खरीदा है? 15,000 रुपए से। आयुषी रीजन बताओगे बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है और कमलेश का अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? रीजन का मतलब रूल। नहीं बेटा, जो आप मुझे बता रहे वो एक्सप्लेनेशन, और मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैं रूल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं पूछ रहा हूँ परचेज डेबिट क्यों है? डेबिट का या तो ये वाला रूल है, या ये वाला है, या ये वाला है। बताओ। परचेज अकाउंट क्या? नहीं बेटे, डेबिट के 3 रूल है यहाँ पर। तो आपने ये परचेज डेबिट क्यों किया है? डेबिट ऑल, यस ये वाला। अच्छा बेटा तुम ये भी बता दो, आधा आधा काम नहीं करते ना, तो कमलेश को क्रेडिट क्यों किया है? और क्रेडिट के 3 रूल है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। कमलेश आपको पता हो तो ह्यूमन बीइंग है, हाँ वो गिवर है, उसने हमें माल दिया है, तो कमलेश के क्रेडिट होने के पीछे ये वाला रूल है। समझ आई बात? हाँ मैं सोचता था तुम लोग दिमाग से कमजोर हो और मैं सही सोचता था। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चलो ये वाला काम हमें आर्यन बताएगा। अरे भाई 16 तारीख 10 तारीख तक नहीं, ये वाला करना है, सॉरी 10 तारीख का बताओ। कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे भाई साहब बिल्कुल सही है। कमलेश को हम यहाँ पर क्या करेंगे? डेबिट और टू कैश अकाउंट। कितने पैसे देने थे उसके? 15,000 देने थे, हमने 15,000 रुपये दे दिए। अच्छा कमलेश का और हमारा हिसाब किताब खत्म। देखो कैसे खत्म, आपको ऐसे काटना नहीं है भाई, नंबर कट जाएंगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका और मेरा अकाउंट बंद हो चुका है। अगला 16 तारीख हमें बताएगा रिया। ओए नहीं, हाँ पक्का। चलो 16 तारीख का रिया ने जवाब दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। बेटा वैल्यू कितनी है? 6,000। ठीक है ना? अरे हाँ या ना बोलो पत्थरों। किशोर ये वाला बताओ। अब किशोर बस जाएगा, देखो तुम, हो सकता नाम भी बस है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे ये शाबाश। 18 तारीख का परचेज अकाउंट डेबिट टू
अच्छा, किसी के दिमाग में कोई और आंसर आ रहा हो तो मुझे बता दो। अरे मैं डांटूंगा नहीं भाई, ताकि पता तो चले। अच्छा बच्चा ऐसा भी सोच सकता था। सर 16 मार्च को उसमें फॉर कैश भी नहीं आया। इस वाले में हाँ। बेटा उसमें बता ही नहीं रहा ना पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ठीक। तो उसमें नाम दे दिया ना उसने, और नाम दे दिया इसका मतलब क्रेडिट पे ही हुआ होगा, तभी तो नाम दे रहा है कि। अब जैसे मैं कह लूं अगर खाली इतना लिखा होता तो तुम क्या करते? परचेज गुड्स, तो तुम क्या मानते कि पैसे दे दिए होंगे, क्योंकि हमें यही नहीं पता किससे खरीदा। बात समझ आ रही है? तो फिलहाल वो क्या लिखा था उसने? परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, तो मैंने उसका नाम लिखना पड़ा। ठीक है, लास्ट वाला बताओ बेटे। सर इसमें से एक चीज पूछनी थी कि रेंट आएगा या ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो। चलो रेंट बताओ। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल ठीक है बेटे, जो रेंट है ना, रेंट ये खर्चे का नाम है, और खर्चा डेबिट करना पड़ता है। तो आपको यहाँ लिखना है रेंट अकाउंट डेबिट। कितने का रेंट है? 1000 रुपीज, और आपकी जेब में से पैसे जा रहे हैं कितने? ठीक है मेरी बात। अच्छा, कुछ टाइम बाद, बहुत दिन बाद, मैं आपको इसमें थोड़ा सा चेंज कराऊंगा, ठीक है ना? इसमें कैपिटल को लेके कुछ बातें हैं, बाद में बताऊंगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपको ऐसे ही सीखना है बस। कहीं कोई परेशानी है तो बताइए। मेरी तरफ से आज का काम यही कंप्लीट होता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में रहेगा, ठीक है? और किसी के पास अगर क्वेश्चन ना हो तो आप व्हाट्सएप से 9560930703 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे ये क्वेश्चन मंगवा सकते हैं, ठीक है? होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, यही वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, ठीक है? दैट्स इट फॉर द डे।